अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने फ़ेल माज़ी की मारूफ़ और मजहूल गर्दानी जानी है कि वो कैसे होती है, माज़ी से माज़ी मारूफ़ से माज़ी मजहूल कैसे बनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं। फ़ेल मुज़ारे हाल या मुस्तक़बिल को कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने 3 मिसालें लिखी है। जैसे यफ़अलु मतलब वो करता है या करेगा, यानी अभी करता है या फिर मुस्तक़बिल में कोई काम को करेगा। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उसके लिए हम फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल करते हैं। यफ़अलु मतलब वो करता है या करेगा। यहाँ पे जो दूसरी मिसाल है यक्तुबु, वो लिखता है। कतबा यक्तुबु मतलब लिखना, वो लिखता है या लिखेगा। तीसरी मिसाल है यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा। अब हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे के जो सीगे हैं अपने फ़ाइल के हिसाब से किस तरह से आते हैं। अज़ीज़ तालिबात, आप अभी अपनी स्क्रीन पर फ़ेल मुज़ारी के गर्दान देख रहे हैं जो मारूफ़ सीगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि इधर यहाँ से जितने भी सीगे इस्तेमाल हुए हैं वो सब गायब के सीगे इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पे ये तमाम सीगे हाजिर के सीगे हैं और ये सीगे मुतकल्लिम के हैं। ये तमाम सीगे वाहिद के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी अगर फ़ाइल वाहिद हो तो ये तमाम सीगे इस्तेमाल होंगे। ये तमाम सीगे मुसन्ना के लिए और ये जमा के लिए। अब आइए हम देखते हैं एक एक सीगे को और उनका तर्जुमा कैसे होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो सीगा है ये इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। तो जो लफ्ज़ होगा वो होगा यफ़अलु, और उसका तर्जुमा होता है वो करता है या करेगा। दूसरे नंबर पे जो सीगा है वो है तफ़अलु, यानी ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसको हम कहेंगे वो तफ़अलु, वो करती है या करेगी। तीसरे नंबर का जो सीगा है मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, तफ़अलु मतलब तू करता है या करेगा। और उसके बाद फिर है मुअन्नस का, यानी तफ़अलीना, तू करती है या करेगी। और फिर वाहिद मुतकल्लिम के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है वो है अफ़अलु, यानी मैं करता हूँ या मैं करूँगा या करती हूँ। अब उसके बाद हम तस्निया के सीगे देखेंगे। तस्निया यानी मुसन्ना के, यानी अगर फ़ाइल दो हो तो कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला है तफ़अलानी, वो दोनों करते हैं या करेंगे। यहाँ पे भी वो दोनों करती है या करेंगी। अब अगर फ़ाइल दो हो और हाजिर हो तो फिर कौन से सीगे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तफ़अलानी, यानी तुम दोनों करते हो या करोगे। 9 नंबर पे है तफ़अलानी, तुम दोनों करती हो या करोगी। ये सीगा इस्तेमाल होगा अगर फ़ाइल हाजिर हो और मुसन्ना हो। अब अगर फ़ाइल मुसन्ना हो और मुतकल्लिम हो, यानी बात करने वाला हो, तो फिर कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा। तो वो है नफ़अलु। नफ़अलु जो सीगा है वो जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फ़ाइल अगर मुसन्ना या जमा हो और मुतकल्लिम हो तो हम उसके लिए सीगा इस्तेमाल करेंगे नफ़अलु। तर्जुमा है हम करते हैं, हम करती है, या हम करेंगे या हम करेंगी। अब देखते हैं कि जमा के लिए कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं। तो अगर जमा जो फ़ाइल है वो गायब है और मुज़क्कर है तो जो सीगा इस्तेमाल होगा वो है यफ़अलूना, यानी वो सब करते हैं या करेंगे। अगर फ़ाइल गायब हो, जमा हो और मुअन्नस हो तो जो सीगा इस्तेमाल होगा वो है यफ़अलना, यानी वो सब करती है या करेगी।
अब उसके बाद में जो सीगा आ रहा है वो है हाजिर के सीगे, यानी अगर फ़ाइल हाजिर हो और उसके बाद मुज़क्कर हो तो फिर हम उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ वो है तफ़अलूना, यानी तुम सब करते हो या करोगे। और अगर फ़ाइल हाजिर हो, मुअन्नस हो, तो जो सीगा इस्तेमाल करेंगे वो है तफ़अलना, यानी तुम सब करती हो या करोगी। और मुतकल्लिम के लिए, मुतकल्लिम जमा के लिए भी नफ़अलू ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, यानी हम सब करते हैं या करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ेल मुज़ारे की जो मारूफ़ गर्दान है वो समझ में आ गई होंगी कि कैसे फ़ेल मुज़ारे के सीगे बनते हैं। और अब मैं इसके बाद में ये तशरीह करूँगा कि फ़ेल मुज़ारे की मजहूल गर्दान कैसे बनती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप गर्दान को मुँह ज़बानी याद कर ले, इतने अच्छे तरीके से याद कर ले कि आपको एक एक लफ्ज़ आपके ज़बान पे चढ़ जाए, और जब भी आपको कोई लफ्ज़ बताया जाए तो आप उसके पूरे सीगे, जितने भी सीगे यहाँ पे दिए गए, इसी तरह के पूरे सीगे आप बना सकें। जैसे अगर आपको मिसाल के तौर पे लफ्ज़ दे दिया जाए कतबा, तो आप कतबा यक्तुबु, तो यक्तुबु से आप पूरे सीगे यहाँ तक बना लें। जैसे यफ़ालू तो यक्तुबु, तफ़ालू तक्तुबु। इस पूरी गर्दान को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और इसके बाद में अब मैं तब बताऊँगा आप लोगों के फ़ेल मुज़ारे की मजहूल गर्दान कैसे बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से फ़ेल मुज़ारे मजहूल कैसे बनाया जा सकता है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि अरबिक में या अरबी ज़बान में रूट लेटर या मादे का कॉन्सेप्ट होता है। मादा या रूट लेटर कहते हैं हम ऐसे हर्फ को या तीन हर्फ को जो किसी लफ्ज़ के असल होते हैं। मैंने बार बार नवी जामात में मिसालों के ज़रिए इसको समझाया था। या फ़ालू में देख रहे हैं कि फ़े, ऐन, लाम इस लफ्ज़ का मादा है। यक्तुबु में काफ, ते, बे इस लफ्ज़ का मादा है। यज़रिबु में ज़ाद, रा और बा इस लफ्ज़ का मादा है। मादा कहते हैं ऐसे तीन हर्फ जो किसी भी लफ्ज़ में या उसके मुतालिक जितने भी अल्फाज आते हैं सब में एक ही सीक्वेंस में आते हैं। जैसे हमने माजी गर्दान में देखा था फ़ाला, फ़ाला में फ़ा पहले आएगा, ऐन बाद में आएगा, लाम उसके बाद में आएंगे। या फ़ालू में भी फ़े पहले आ रहा है, ऐन उसके बाद में आ रहा है, लाम उसके बाद में आ रहा है। और यही जो हुर्फ होते हैं इसी के ज़रिए इनके माने तय होते हैं। जैसे कतबा मतलब होता है लिखना, किताब ऐसी चीज़ जिसे लिखा गया हो, मकतूब भी कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसे लिखा जाए, मकतब कहते हैं ऑफ़िस को क्योंकि इसमें लिखने का काम होता है। तो काफ, ते, बे इन्हीं तीन हर्फ से मिलकर ही कई अल्फाज बन रहे हैं और सबका ताल्लुक़ लिखने से ही होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से फ़ेल मुज़ारे मजहूल कैसे बनाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान है कि हमें ये करना होगा कि सबसे पहले जो या है तो उसके ऊपर हमें पेश लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे पेश। अब उसके बाद में ऐन कलमे पर जो भी हरकत होंगी यानी ज़बर, ज़ेर, पेश जो भी होगा तो हम उसको तब्दील करके उस पर ज़बर लगा देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ज़बर है इसलिए उसको चेंज करने की या तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो ऐन कलमा यानी जो मादे का दूसरा लफ्ज़ है उसके ऊपर पेश है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ज़बर है उसको पेश से बदल देंगे और उसके बाद जो मादे का दूसरा लफ्ज़ है ता उसके ऊपर हरकत है पेश, तो उस पेश को हम ज़बर से बदल देंगे। तो ये लफ्ज़ हो जाएगा युक तबु। युक तबु मतलब वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे तीसरी मिसाल है यज़रिबु। यज़रिबु में आप देख रहे हैं कि जो मादे का दूसरा हर्फ है उसके ऊपर ज़ेर है। तो अब हम फिर वही करेंगे कि जो या है, या के ऊपर की जो ज़बर है उसको हम पेश से तब्दील कर देंगे। उसके बाद जो मादे का दूसरा
लफ्ज़ है रा, उसके ऊपर यहाँ पे ज़ेर है तो उस ज़ेर को हम ज़बर से बदल देंगे। तो ये लफ्ज़ हो जाएगा युज़रबू। और इसी तरह फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ के जितने भी अल्फाज होंगे तो हम उसमें यही करेंगे कि जो पहले या ता या नून जो भी हर्फ आएगा उसके ऊपर पेश लगा देंगे और मादे के दूसरे हर्फ के ऊपर ज़बर लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो सबक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।